क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, ये सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले हम लोग डी वाई और डी एक्स की ओर एक टीम बनाते हैं। जैसे डी वाई का एक टीम बनाए तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स लिखा हमने। अब इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स टीम की ओर, डी एक्स टीम की ओर एक्स वाला टोटल टर्म रहेगा तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2 होगा और x में 1 बाई 2 मल्टीप्लाई है तो 1 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी वाई इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने डी वाई और डी एक्स का एक टीम बनाया है। डी एक्स की ओर एक्स वाला टर्म रहेगा, डी वाई की ओर वाई वाला टर्म रहेगा, तो ये हमारे टोटल वाई वाला टर्म है तो डी वाई की ओर रह जाएगा। तो डी वाई ओर के रहने के लिए 1 अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई होगा और इक्वल टू डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो बाई 2 हो जाएगा और इक्वल टू ए एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स और ए प्लस सी हो जाएगा। तो वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर गिवन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई लेफ्ट साइड है तो पहले हम एक टर्म बनाते हैं टोटल, इसको एक सिंगल टर्म बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स का एक टीम बनाए तो 1 माइनस वाई और डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स लिखा। अब यहाँ पर वाई टीम की ओर 1 माइनस वाई रहेगा तो वाई के जगह पर यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई और इक्वल टू डी एक्स अकेले रह गया। तब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन, 1 बाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस वाई और वाई में -1 मल्टीप्लाई है तो माइनस से हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे और इक्वल टू 1 का एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही तक लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस वाई मोड इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस सी की जगह पर हम लोग यहाँ पे माइनस सी में हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस माइनस सी की जगह पर प्लस कोई अदर कांस्टेंट सी, क्योंकि माइनस सी एक मिलके एक अलग प्लस सी, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑलरेडी डी एक्स और डी वाई का एक टीम बना हुआ है तो पहले इसे हम दोनों को दो साइड में लिख लेंगे, सेक स्क्वायर बाई tan वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स और इंटू डी वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई के टीम में वाई वाला टर्म रखेंगे और डी एक्स के टीम में एक्स वाला टर्म रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और बाई tan एक्स हो जाएगा और डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई में tan वाई हो जाएगा और इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो tan x को हम लोग टी मान लेते हैं तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में राइट साइड में इंटीग्रेट करने के लिए tan वाई को अगर जेड मान लेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करने सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। तो लेफ्ट साइड में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिखेंगे और नीचे tan एक्स की जगह पर टी लिख देते हैं माइनस,
ये टेन वाई की जगह पर जेड रखेंगे और सेक स्क्वायर बाई डी जेड वाई, सेक स्क्वायर बाई डी वाई की जगह पर डी जेड रख देते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ टी माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ जेड और इक्वल टू सी को भी हम लॉग सी ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा सी को एलिमिनेट करने में। तो लॉग मॉडुलस ऑफ टी और प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू लॉग सी रह गया है। तो यहाँ पे लॉग मॉडुलस ऑफ टी इंटू जेड इक्वल टू लॉग सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी इंटू जेड इक्वल टू सी। तो टी के जगह पर वैल्यू लिखेंगे टी इक्वल टू हमने माना था tan x और इंटू जेड, जेड की जगह पर माना था tan y, तो tan x इंटू tan y इक्वल टू सी, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डी वाई इज इक्वल टू कर लेंगे, क्योंकि डी वाई और डी एक्स को दो अलग अलग साइड में पहले लिखा हमने। अब यहाँ पर डी एक्स के टीम में ये टोटल एक्स वाला टर्म जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर y को इंटीग्रेट कर देंगे, ये डी वाई को y आ जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को यदि t मान लेते हैं तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन हुआ ये e पावर x ही रहा, और e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को हमने टी माना तो ये टी हो जाएगा, फिर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स के जगह पर हम लोगों ने डी टी रखा तो ये डी टी आ जाएगा। तो ये 1/t अब प्लस सी हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेंगे लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। डी एक्स के एलॉन्ग एक्स वाला टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे है, और वाई के एलॉन्ग डी वाई के एलॉन्ग वाई वाला टर्म को भेजेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में tan इनवर्स y होगा, और ये 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का x³ और प्लस c डालेंगे। हम लोग इतना तक आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे y इंटू लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई को राइट साइड करेंगे तो x डी वाई होगा प्लस में, और डी एक्स के लॉन्ग एक्स वाला टर्म रहेगा तो और डी वाई के लॉन्ग टोटल वाई वाला टर्म रहेगा, तो डी एक्स अपॉन 1/x लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और डी वाई अपॉन वाई इंटू लॉग वाई हो जाएगा। तब इंटीग्रेटिंग वो साइड दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, और इक्वल टू 1/y लॉग y का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसे इंटीग्रेशन करने के लिए पहले यहाँ पर करेंगे क्या 1/y लॉग y का जो इंटीग्रेशन निकालना है, तो लेट लॉग y को हम लोग t मान लेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1/dy इज इक्वल टू डी टी। तो रहा हमारा फाइनल 1/y लॉग y के जगह पर t रखेंगे तो t, और dx के जगह पर यहाँ पे ये dy है, dy के जगह पर dy इज इक्वल टू y इंटू डी टी, तो यहाँ पर y इंटू डी टी रखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t और डी टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस c हो जाएगा। तो t की जगह पर वैल्यू लिख सकते हैं लॉग t की जगह पर लॉग y प्लस c, तो यहाँ पर 1/y लॉग y का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग y मोड प्लस सी। हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या तो हम c के जगह पर अगर log c ले लेते हैं तो दोनों साइड से log x इज इक्वल टू लॉग ए, दोनों x log मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर्गूमेंट, तो c इंटू लॉग वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू c इंटू
log y, ये दोनों y ये एलिमिनेट हो गया। तो x इक्वल टू कंपेयर करेंगे आर्गूमेंट को, आर्गूमेंट इक्वल टू x इक्वल टू सी लॉग y हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं, या तो और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो x बाई सी इज इक्वल टू लॉग y हो गया। तो यहाँ पर बेस e है तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x बाई सी, हम लोग इतना तक भी लिख सकते हैं। ये भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए x टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5, पहले dx को हम राइट साइड सेंड करेंगे तो ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर y के जिस ओर है 1/y पावर 5 हो जाएगा और माइनस 1/x पावर 5 और ये dx हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो y पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में और x पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो y पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस x पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 और प्लस x पर माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू सी। तो माइनस 1/4 बाहर कर सकते हैं तो y पर 1/y पर 4 प्लस 1/x पर 4 इक्वल टू ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन चलो ये कांस्टेंट 4 मल्टीप्लाई है तो 1/x पर 4 प्लस 1/y पर 4 इक्वल टू माइनस 4c, इस तरह से हम कर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पूरा मिलके एक अलग सी बना देते हैं। तो x पर 4 प्लस y पर 4 इक्वल टू पूरा मिलके एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वो अलग कांस्टेंट को सी ही लिख देते हैं, कोई अलग सी हो रहा होगा तो ये सी नहीं, ये हम यहाँ पे इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, या के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। डी वाई इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स के साथ ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे और चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन में एक अकेले है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये y का, ये डी वाई का इंटीग्रेशन y होगा, तो यहाँ पे u इंटू भी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x को आईलेट में हमने देखा था, आईलेट में ये आई इन्वर्स पहले है तो इसलिए इन्वर्स को u मानेंगे, और 1 अलजेब्रिक है तो 1 को हम लोग v की तरह यूज करेंगे। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x dx, जिसे बाहर रखा था इसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन फिर से टोटल का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x, इस 1 का इंटीग्रेशन x यहाँ लिख दिया हमने। फिर साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x लिखा यहाँ पे और ये dx ये वाला लिखा। अब x साइन इनवर्स ऑफ x, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर t मान लेते हैं, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर t, तो x dx, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ dx की जगह पर लिखेंगे dt बाई माइनस 2x, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो -1/2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x, तो माइनस प्लस 1/2 टी पे पावर -1/2 dt होगा। प्लस 1/2 अपन 1/2 प्लस ये इंटीग्रेशन आएगा और टी के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो dx है और dy है, तो पहले दोनों को दो अलग कर लेते हैं। तो dx इक्वल टू -1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई dy, और dy को और dx को, तो dx की ओर टोटल x के टर्म को लिखेंगे। तो dx की ओर यहाँ पर e पावर x तो है और 1 माइनस ई टू द पावर x आ जाएगा ये dx,
माइनस सेक स्क्वायर वाई है और tan वाई आ गया और इंटू डी वाई लिखेंगे ऐसा। तो अब यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा और tan वाई को हम लोग जेड मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी लिखेंगे और नीचे 1 माइनस ई पे पावर एक्स की जगह पर टी लिख देते हैं हम इक्वल टू माइनस हो गया सेक स्क्वायर बाई डी वाई की जगह पर डी जेड लिख देते हैं और tan वाई की जगह पर जेड। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो log मॉडुलस ऑफ टी इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ जेड और प्लस log मॉडुलस ऑफ सी ऐसा लिख लेते हैं। इस सी की जगह पर log सी भी हम लोग रख सकते हैं। तो log टी इज इक्वल टू log जेड इंटू सी हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे आर्गूमेंट को t इज इक्वल टू जेड इंटू सी। अब टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और जेड की जगह पर tan वाई इंटू सी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 माइनस सी tan वाई, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अप प्लस एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे फैक्टराइज एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों से तो x प्लस 1 आएगा और इस दोनों में से 1 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1 आएगा इंटू डी वाई इक्वल टू यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस 1 और डी एक्स। तो डी वाई इज इक्वल टू हो गया x इंटू 2x प्लस 1 बाई ये दोनों कॉमन लेने से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है तो लीनियर के फॉर्मेट में हमने ऊपर कंसिडर करेंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम लेने के बाद 2x स्क्वायर प्लस एक्स एलसीएम लेने के बाद कंपेयर करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर x प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी होगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 होगा तो 1 इज इक्वल टू राइट साइड में x का कोफिशिएंट b प्लस सी होगा तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 0 है और राइट साइड में कांस्टेंट a प्लस सी होगा तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इससे a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस सी तो a इक्वल टू माइनस सी तो c इज इक्वल टू यहाँ पर b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है तो c इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देते, c के जगह पर माइनस ए पुट कर दिया इक्वल टू 1 और हमारे पास कितना दिया है b प्लस ए इज इक्वल टू 2 तो 2b इक्वल टू 3 तो b इज इक्वल टू 3/2 तो b मालूम हो गया तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगा 2 और माइनस 3/2 माइनस b होगा तो b की जगह पर 3/2 तो b इज इक्वल टू 1/2 तो c इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन
एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए की जगह पर 1/2 अपॉन एक्स प्लस वन, बी की जगह पर 3/2, बी की जगह पर मिला था हमें 3/2 एक्स, सी की जगह पर -1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर होगा तो 1/x प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दोनों साइड यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसके फिर से सेपरेट कर लेंगे तो 3/2 बाहर होगा और x/x स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और -1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस वन प्लस इसमें से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो 2 से डिवाइड करने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग 3/4 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ए -1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी डालेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे डी वाई का इंटीग्रेशन y रखेंगे, डी वाई का इंटीग्रेशन इस यहाँ पे y हो गया और लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस 3/4 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन -1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1, तो y की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 इक्वल टू 1/2 tan ए लॉग x की जगह पर 0 पुट करें तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 3/4 x की जगह पर 0 पुट करें तो log 1 का वैल्यू फिर से 0 हो गया, टोटल 0 हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा प्लस सी, तो c इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया, c इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस वन प्लस 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन -1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे और हम अगर दोनों लॉग को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और 3/4 दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 1/4 आएगा, 1/4 आ गया तो ये 2 इसके साथ हो जाएगा, दैट इज 2 लॉग मॉडुलस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे डी एक्स और 1/, दोनों मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए या तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, नहीं तो हम सिंपल यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 और -x स्क्वायर ऐसा हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा -1 है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। अब ये दोनों टर्म को एक साथ रखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1 तो कैंसिल हो गया तो -1/x डी एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पर से एक्स और कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे -1 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1/2
लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई इक्वल टू रिजल्ट आएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू गिवन है, तो वाई की जगह पर जीरो पुट कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस लॉग टू प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 लॉग 3 प्लस सी। यहाँ पे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू लॉग 2, तो 2 से एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर लॉग 2 प्लस लॉग 3 बाई, ये माइनस बन जाएगा ये बाई 2। हम यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर राइट साइड डिफरेंट कर दिया, तो इस तरह से सी की वैल्यू मिला। तो सी इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लॉग 2 है, 2 लॉग 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4/3 लॉग 4/3/2, तो सी की वैल्यू मिला। तो इसे हम y इक्वल टू लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम लेते तो 2 आ जाएगा, तो 1/2, तो देखो डायरेक्ट कोशिश करते हैं करने के लिए 1/2, यहाँ पर एलसीएम जो है 1/2 आएगा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं 1 मल्टीप्लाई, तो डेट इज इसको हम लिखते हैं 1x² माइनस 1 और माइनस 2 लॉग एक्स लिखेंगे और प्लस सी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 बाहर हो जाएगा और 2 ये x² हो जाएगा, तो लॉग x² माइनस 1 बाई, माइनस में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा बाई x² लिखेंगे और टोटल रिजल्ट मोड में आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, प्लस सी की जगह पर लिखेंगे 1/2 लॉग 4/3। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे आंसर आएगा, लेकिन अगर ये 1/2 लॉग x² माइनस 1/x² इस तरह से लिखते हैं और ये माइनस 1/2 कर देंगे ना, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यही से भी छोड़ सकते हैं। इस लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में cos dy/dx इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो हम यहाँ पर cos इनवर्स लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए, फिर x को सेपरेट कर लेंगे तो dy इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए इंटू डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो cos dy का इंटीग्रेशन y हो गया, cos इनवर्स ऑफ ए तो कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो cos इनवर्स ऑफ ए इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू में मिल गया 1, चूँकि ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास इसमें आना चाहिए था y इज इक्वल टू cos इनवर्स ए इंटू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स प्लस सी की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये आंसर आएगा। लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट में लिख देते हैं y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए आएगा, तो कॉस y माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए रह जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स लिखेंगे, तो डी एक्स की ओर tan का टर्म है, tan x है, तो डी वाई की ओर y रखने के लिए 1/y डी वाई होगा और tan x dx बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये log y 1/y का इंटीग्रेशन log y, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ sec x प्लस सी की जगह पर हम log c भी रख सकते हैं या नहीं भी डायरेक्ट c भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन है। तो यदि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 गिवन है, तो log 1 इक्वल टू log sec 0 का भी रिजल्ट 1 हो जाएगा और प्लस c हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 1 और log 1 का रिजल्ट 0, ये log 1 का रिजल्ट 0, तो c इज इक्वल टू log c इज इक्वल टू 0 होगा, तो c इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, बेस 0 है तो ई टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो c की वैल्यू 1 मिलेगा, तो log 1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे
लॉग सी बेस सी की वैल्यू 0, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो log y इज इक्वल टू log sec x, और log c की वैल्यू तो 0 मिल गया, तो कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू sec x, ये आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। कोई कर्व हो रहा होगा, इस तरह से कोई कर्व होगा जो 0 0 पॉइंट से पास करता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब dy इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन को हम लोग i कंसीडर कर लेते हैं। i की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है, i की वैल्यू निकालने के लिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसे u इंटू वी से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ई पावर एक्स को बाहर निकालते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकालेंगे डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स, फिर से बाहर आएंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल देंगे डी एक्स होल, फिर से इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस फिर से यू इंटू भी लगाएंगे ई पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये, और डी एक्स। तो हम फिर से यू इंटू भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू पावर एक्स बाहर गए, साइन एक्स को कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, फिर माइनस ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स। इसको हम फिर से सेम क्वेश्चन जिसको आई माना था वही चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके जगह पर आई लिख देंगे। तो ई टू दी पावर एक्स और आई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस आई बन जाएगा, तो टू आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो हमें इसकी वैल्यू निकल गया, इसका इंटीग्रेशन निकल गया ई टू द पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी होगा क्योंकि हमें 0 0 से एक कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन निकलने के बाद। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू भी 0 हमें गिवन है, तो वाई इक्वल टू 0, ई पे पावर 0 का रिजल्ट 1, तो 1/2 कॉस 0 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 हो गया, तो सी इक्वल टू, तो सी की जो वैल्यू ये -1/2 तो प्लस 1/2 होगा, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट पुट कर देंगे रिजल्ट, इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो सी की जगह पर 1/2, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इतना हम आंसर छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन से जो कर्व का इक्वेशन आएगा वो कर्व पास कर रहा है 1, -1 से। तो पहले एक्स डी वाई एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से सेपरेट कर लिया डी वाई और डी एक्स को, तो वाई की डी वाई की टोटल वाई वाला टर्म रहेगा, तो वाई अपॉन वाई प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, नोमेटर में 2 ऐड कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वाई प्लस 2 डी वाई, यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, तो एक्स बाई एक्स तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स हो गया, तो बाई प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 - 2 बाई प्लस 2 हो गया, डी वाई इज इक्वल टू 1 + 2 बाई एक्स डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी वाई -2 लॉग मॉडुलस ऑफ वाई प्लस 2 होगा, इस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसमें से सी की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स की वैल्यू ये 1 गिवन है, तो वाई की वैल्यू -1, तो वाई के जगह पर -1 पुट कर देंगे, -2 लॉग -1 + 2, तो 1 बन जाएगा,
इक्वल टू एक्स के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 2 log 1 प्लस सी। तो इसकी वैल्यू 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर हम -1 इधर आएगा तो -2 बन जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हमें मिल गया -2, इसलिए इक्वेशंस क्या आ जाएगा, y माइनस 2 log मॉडुलस ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 log मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी के जगह पर -2। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। इस क्वेश्चंस में हमें इस बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो कर्व जो है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कोई कर्व इस तरह से हो रहा है जो 0, -2 से पास कर रहा है, एक्स बाई इस कर्व पे कहीं भी लाई कर रहा है। अब कह रहा है क्या, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। तो कोई कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हुआ होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। और डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है, डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा और स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालना है हमें, तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है कर्व पास कर रहा है 0, -2 से, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो वाई की जबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4/2 और 0 पुट कर देंगे प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमें मिल गया 2। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मिला वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4, 2 एल्सियम 4 हो जाएगा, आप 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन इस तरह से आता है। क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है क्या, कि कोई कर्व है जो कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, -2, 1 पॉइंट से पास कर रहा है, और कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं x, y। तो एक कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स लिया हमने, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। किस लाइन का सेगमेंट, किस लाइन का है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला हो गया जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकाला था, एंड टू द पॉइंट -4, -3। तो -4, -3 कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ये लाइन का स्लोप, चलो पी पॉइंट है, ए पॉइंट ए दिया, तो स्लोप ऑफ एपी लाइन का स्लोप बाई माइनस बाई 1 तो +3, फिर एक्स -4 तो +4, ये दोनों, ये स्लोप ऑफ एपी निकला, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला। दोनों में रिलेशन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसका ट्वाइस है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y +3 अपॉन x +4। ये टेंजेंट इसके ट्वाइस है, तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब एक इक्वेशन निकल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y वाले टर्म की ओर यहाँ पर डी वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई +3 अपॉन x +4 और ये डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई 1/y +3 इक्वल टू 2 इंटू 1/x +4 dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो लॉग 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लॉग 4 इक्वल टू 2 लॉग -2 पुट करेंगे तो लॉग 2 प्लस सी इक्वल टू निकलेगा लॉग 4 माइनस लॉग, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो भी लॉग 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो c इक्वल टू 0। तो इक्वल सॉल्यूशन जो हमारे पास आ गया, लॉग y प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे पावर चला जाएगा, लॉग x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस सी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, इक्वेशन निकल गया। 19 में बोला जा रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड। तो वॉल्यूम जो होता है स्फेरिकल का, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है क्या, कांस्टेंट रेट से वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो यानी कि dv बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इफ द इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर dv बाई dt पहले निकालते हैं, क्या था, dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू बाई 3r स्क्वायर, फिर dr बाई dt, तो 3 कैंसिल, तो dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr। अब बोला जा रहा है क्या, ये dv बाई dt कांस्टेंट है, तो dv इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr। dv इज इक्वल टू, हाँ, dv बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो dr बाई ये dt हो जा रहा है, तो इस तरह से dv बाई dt की जगह पर हम लोग k पुट कर लेंगे, k इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr बाई dt। तो ये dt इज इक्वल टू लिखेंगे, तो k इंटू dt इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसमें से k dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो 4πr³ प्लस c। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है क्या कि रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो रेडियस 3 यूनिट था, तो t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो 4/3 पाई, तो 3 का क्यू हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ पे c इक्वल टू -4, 3 स्क्वायर कट जाएगा तो 9, तो 9 4 जा 36 पाई होगा, c इक्वल टू निकल गया 36 पाई। अब तो kt इक्वल टू 4/3 पाई r³ माइनस 36 पाई निकला। अब कह रहा है आफ्टर 3 सेकेंड रेडियस 6 यूनिट, तो के टी के जगह पर 3 पुट करते हैं, टी की जगह पर 3 पुट करते हैं, तो 3 के इक्वल टू 4/3 पाई आर के जगह पर हमारे पास कितना रखना है, आफ्टर 3 सेकेंड, तो 6 हो जाएगा, 6³ माइनस 36 पाई। तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 4/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 से फिर बाहर डिवाइड कर लेते हैं इस साइड, तो फिर 2 हो जाएगा, फिर ये 12 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 96 पाई माइनस 12 पाई। तो k की वैल्यू हमें मिल गया 84 पाई, k इक्वल टू 84 पाई। तो फाइनल आंसर क्या हम लिखेंगे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा आफ्टर t सेकेंड, तो आफ्टर t सेकेंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, आफ्टर t सेकेंड k की वैल्यू मिल गया, c की वैल्यू मिल गया, रिलेशन हमें मिल गया इस तरह से, k t इक्वल टू 4 पाई
RQ/3 प्लस सी के जगह पर -36 पाई। तो के जगह पर 84 पाई इंटू टी -36 पाई, एक मिनट, 84 पाई टी -36 पाई इक्वल टू 4 पाई/3 RQ। तो यहाँ पर से हम लोग पाई कॉमन लेते हैं। अब 4 कॉमन लेते हैं तो 121T -9 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ARQ/3। तो 21 63T -27 इक्वल टू RQ। तो R की वैल्यू जो आएगा 63T और ये -20, सॉरी इधर माइनस है तो माइनस आके इधर +30 प्लस हो जाएगा, तो +27 का होल पावर 1/3। ये हमारा रेडियस मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है क्या, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R%, मतलब DP/DT इज इक्वल टू R% ऑफ P। तो R% ऑफ P इंटू 100, P/100 इंटू P। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पर लिखा क्या गया है, पहले तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो DP/P इज इक्वल टू R/100 इंटू DT। तब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो log P इज इक्वल टू R/100, DT का इंटीग्रेशन T प्लस C डालेंगे। अब T और C की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर गिवन है क्या, 100 रुपीज़ इनिशियल में जब T इक्वल टू 0 था, तो T इक्वल टू 0 था तो P इक्वल टू 100 रुपीज़ था इनिशियल में, और जब T इक्वल टू 10 ईयर होता है तो P इक्वल टू 200 रुपीज़ हो जाता है। तो इससे हम लोग C और क्या निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, C और R की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लोग T इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो P इक्वल टू 100 था, बेसी है, तो R/100 इंटू 0 प्लस C। तो C इक्वल टू log 100 बेस ये हो जाएगा, डेट इज log 100 बेस C माइनस C की जगह पर ये फाइनल हमारा आंसर क्या है क्वेश्चंस में ये रहा, इसमें C की वैल्यू पुट कर देंगे। log P इज इक्वल टू R/100 इंटू T प्लस C की जगह पर log 100 बेस E। तो log P माइनस log 100 इक्वल टू R/100 इंटू T। हम यहाँ पर लिख सकते हैं log P/100 इक्वल टू R/100 इंटू T। अब R की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया, T इक्वल टू 10 दिया गया है, तो P इक्वल टू 200। तो log P के जगह पर 200 डालेंगे, तो R के जगह पर T के जगह पर 10 डालेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, ये log 2 रह जाएगा। तो log 2 इज इक्वल टू R/10, R इज इक्वल टू 10 इंटू log 2। तो log 2 की वैल्यू गिवन है 0.6931, तो ये लिखेंगे 6.931, इसलिए R इक्वल टू 6.931%, इतना चेंज हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 6931, बस इतने लिखेंगे, R इक्वल टू 6931। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजिंग यानी DP/DT इज इक्वल टू 5%, तो 5/100 इंटू P। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो DP1/P इज इक्वल टू 5/100 इंटू DT। तो log P इज इक्वल टू 1/20 इंटू T प्लस C। अब T और C की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, जब T इक्वल टू 0 था तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, तो log 1000 इक्वल टू T के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो C इक्वल टू log 1000 बेस E रहा। तो C की वैल्यू पुट करेंगे तो डेट इज log P
इज इक्वल टू T/20 प्लस सी के जगह पर log 1000 बेस ई। अब यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है कि आफ्टर 10 ईयर, यानी कि जब टी था तो क्या अमाउंट हुआ होगा, तो पी की वैल्यू क्या था। तो log p इज इक्वल टू, यहाँ पर t के जगह पर 10 पुट कर देंगे तो 10/20 प्लस इसे लिख सकते हैं 10Q, तो 10Q बेस ई। log p बाई 10Q, इसे इस साइड एक स्टेप और लिख देते हैं। log p माइनस log 10Q बेस ई इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो log p/10Q बेस ई इज इक्वल टू ई पावर 1/2, तो p/10Q 10 इक्वल टू ई टू द पावर 1/2, ये 1/2 है, तो ये लॉग हटने के बाद ई पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो ई पावर 1/2 की वैल्यू गिवन है 1.648, तो यानी कि पी इज इक्वल टू 1.648 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 1648 रुपीज़। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द प्रेजेंट्स, द लेट नंबर ऑफ प्रेजेंट्स बैक्टीरिया इज इक्वल टू। तो ग्रोथ का रेट dx/dt इज प्रोपोर्शनल ऑफ द x हो जाएगा। तो dx/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा। तो 1/x dx इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो log इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए लिखा गया t इक्वल टू 0। इनिशियल में जब टाइम t था तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की क्वांटिटी तो 1 लाख था, तो t इक्वल टू 0, तो log 1 लाख इक्वल टू सी, तो c इक्वल टू मिल गया हमें log 10 टू द पावर 5। अब c की वैल्यू मिलने से हमारे पास फाइनल इक्वेशन log x इक्वल टू के इंटू टी प्लस log 10 पे पावर 5। अब हमारे पास बोला जा रहा है जब t इक्वल टू 2 आवर था तो उस समय x इक्वल टू बैक्टीरिया की क्वांटिटी कितना था, तो आफ्टर 2 आवर बैक्टीरिया नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, 1,10,000 एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग जब टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1,01,000 10,000 आएगा, बाई ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड आने से 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू के टी, जब टी इक्वल टू कितना था 2 आवर था तो 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया लॉग 11/10 और डिवाइडेड बाई 2, तो के की वैल्यू मिला। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, तो टाइम क्या हुआ होगा जब हमारे पास बैक्टीरिया 2 लाख हो जाता है, तो यानी कि एक्स के जगह पर 2 लाख तो टी के वैल्यू हमको पता करना है, के भी मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग एक्स के जगह पर 2 लाख पुट कर देंगे बाई, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 2 लाख पुट कर देंगे, बाई नहीं लिखते हैं तो के जगह पर लिखेंगे 1/2 log 11/10 और टाइम टी निकालना है प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 पे पावर 5, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हैं। सी की जगह पर उधर भर दिया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 कट गया, तो log 2, तो ये 2 डिवाइड होता है 2 log 2 बाई log 11/10, ये इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई लिख सकते हैं।
तो डी वाई अपॉन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ई टू द पावर वाई, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू हमको निकालना नहीं, जनरल फॉर्मेट में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस डिफरेंट कांस्टेंट सी हम लिख सकते हैं। ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस वाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।